ये तो नौशीन और सज्जाद है। तुम दरवाजा लॉक करो, मैं देख कर आता हूँ। सज्जाद, तुम होश में हो? सुहेब, अर्शी प्लीज रोना बंद करो और जुहेब के लिए दुआ करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप तो बात मत करें मुझसे, ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपको तो मेरी खुशियां बर्दाश्त ही नहीं थी। अर्शी, इसमें मेरा क्या कसूर है? ना ज़ुहेब आप लोगों की मदद करने जाते और ना ही उनका इतना भयानक एक्सीडेंट होता। चुप हो जाओ, अल्लाह से अच्छे की दुआ मांगो, ठीक हो जाएगा ज़ुहेब। अम्मी किधर हैं आप? मैं अभी फंस गया उधर, कभी कोई इधर भगा रहा है, कभी कोई उधर भगा रहा है। कब आएंगी आप? अरे तुम क्या फोन में चिपके हुए हो? जाके देख कर आओ ज़ुहेब की तबीयत कैसी है। अम्मी वो ठीक तो हो जाएंगे ना? इंशाल्लाह ज़ुहेब बिल्कुल ठीक हो जाएगा। तुम देखना, अभी बहुत अच्छी खुशखबरी मिलेगी तुम्हें, परेशान मत हो बस। तुम एक काम करो, तुम जरा ज़ुहेब के घर पे ना बता दो कि ज़ुहेब की तबीयत ठीक नहीं है। जी अम्मी। क्या हुआ ज़ुहेब, ठीक तो है? जी, सुहेब भाई को रूम में शिफ्ट कर दिया है, अब वो खतरे से बाहर है। क्या आप ज़ुहेब से मिल सकते हैं? हाँ, चले, आप भी चले। शुक्र है जान बच गई बच्चे की। भाई मैं तो सबसे पहले घर जाके अपने बच्चों की नजर उतारूंगी। जब से अर्शीन के अच्छे घराने में शादी हुई है, कुछ लोगों की तो नजर ही लग गई है। घर नहीं चलना, बहुत थक चुका हूं मैं। सज्जाद, यहाँ की सिचुएशन तो देखो। मेरा नहीं ख्याल कि इन हालात में हमारा घर जाना मुनासिब है। सुबह तक रुक जाते हैं ना। तुम रुको यहाँ पर और तीमारदारी करो अपने बहनोई की। मैं जा रहा हूँ। अब मेरी ड्यूटी रह गई है, मैं ही देती रहूं खड़ी होकर ड्यूटी। वो आप घर चली जाए, मैं हूँ यहाँ पे। और तुम्हारी मौत जो तौने दे दे के मार देगी मुझे वो। शुक्र है ज़ुहेब बिल्कुल ठीक है। मेरा तो सुन के बुरा हाल हो गया था और अब्बू अलग परेशान थे। अल्लाह का शुक्र है कि उसकी जान बच गई। डॉक्टर्स ने कहा है कि आप लोग ये शुक्र अदा करें कि अंदरूनी ब्लीडिंग नहीं हुई है, बेहोश हो गया था वो। अल्लाह का शुक्र है, दिन रात दुआएं की हैं मैंने उसके लिए। खैर दुआएं तो सबने की हैं। अर्शीन का तो रो रो के बुरा हाल हो गया था। बस अल्लाह पाक मेरी बच्ची के सुहाग को सलामत रखे। ओके अम्मी, मैं ऑफिस के लिए निकलती हूँ। अरे जरा देर को हमारे साथ भी बैठ जाओ। अम्मी मैं जरूर बैठती, लेकिन देर हो रही है, ऑफिस की छुट्टी नहीं कर सकती। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया कि तुमने ऐसे वक्त पे हमारा साथ दिया और अपनी बहन के साथ खड़ी रही। लेकिन बुरा ना मानना, तुम्हारा मियाँ बहुत खुदगर्ज आदमी है। वो तो रातों रात ही अस्पताल से भाग गया था। बेटा नाश्ता करके जाना। रामीन बेटा, बहन को नाश्ता दो। चाय तो मैंने इसको बना दी थी और वैसे भी इतनी सुबह कुछ नहीं खाती। अरे अबू मैं कैंटीन में कर लूंगी। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। ये कमाल करती हो सादिया बेगम, क्या जरूरत है सज्जाद के हवाले से कुछ कहने की? इसमें इस बेचारी का क्या कसूर है? मैंने ऐसा कुछ गलत नहीं कहा है। ये बात तो अर्शीन को भी बुरी लगी। आपको कुछ अंदाजा है? इन्हीं लोगों की वजह से ज़ुहेब का एक्सीडेंट हुआ है। इस तरह की उल्टी बातें सज्जाद को इल्जाम उसी पर लगाना है। हर वक्त बड़ 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 बड़। अरे उठाओ सज्जाद को,
आज तो उसे मैं कान से पकड़कर अपने दफ्तर लेकर जाऊंगा। बहुत दफा उठा चुकी हूँ। आपने देखा नहीं रात को अस्पताल में कितनी भाग दौड़ करके दिन में सोया है, आके आराम करने दे उसे। रहने दो, नौशी भी उसके साथ थी। वो तो आके 10 बजे बिस्तर पर पड़ गया था और नौशी जो है वो सारी रात जागने के बावजूद अब तैयार होकर दफ्तर जा रही है। उठाओ उसे। सज्जाद, सज्जाद, फौरन इधर आओ। अरे चलो मेरे साथ दफ्तर। बिस्तर तोड़ रहा है बैठ के। तुम क्या अब्बू का लेक्चर सुन रही हो? बंद करो दरवाजा, नींद खराब हो रही है। सज्जाद, तुम पप्पा के साथ इंटरव्यू देने क्यों नहीं चले जाते? वो रोज कहते हैं ऐसे अच्छा नहीं लगता। पुरानी आदत है अब्बू की। तुम भी एक कान से सुन के ना दूसरे से निकाल दिया करो। वो तुम्हारे लिए फिक्रमंद है। तुम एटलीस्ट उनके साथ जा तो सकते हो ना, उन्हें थोड़ी तसल्ली हो जाएगी। जाके ना अब्बू से कह दो कि तुमने अपने ऑफिस में मेरी नौकरी लगवा दी। ओके? क्या? मैंने क्या फारसी बोली? जितना कहा है उतना कर दो। अब्बा भी सुकून करेंगे और हमें भी करने देंगे। नींद खराब कर दी सारी। अच्छा, stop crying. I'm fine. अल्लाह का शुक्र है आपको कुछ हुआ नहीं, वरना जिस तरह से आपका एक्सीडेंट हुआ था कुछ भी हो सकता था। अब जितनी सांसें लिखी हैं वो तो हर हाल में लेनी पड़ेगी ना। फजूल बातें नहीं करें। अगर आपने मेरी बात मान ली होती तो आज आप इस हाल में नहीं होते। अच्छा, let it go. ज़ुहैब, मेरा बेटा, अब कैसे हो? Much better, मामा। मैं तो बहुत डर गई थी। शुक्र है तुम्हें कुछ नहीं हुआ। तुम्हें चोट आई तो है, शुक्र है इतनी गहरी नहीं। ज़ुहैब बेटा, तुम इतने केयरलेस तो नहीं। फिर ये एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैं भी यही कह रही थी इनसे कि इनको एहतियात करनी चाहिए थी रोड क्रॉस करते वक्त। चलो बेटा, जो कुछ भी हुआ हमें शुक्र अदा करना चाहिए कि ज़ुहैब बिल्कुल खैरियत से है। मैं कल जाके तुम्हारा सदका देती हूँ। देखो कितनी परेशान है तुम्हारे लिए। अभी तक सुस्ती उतरी नहीं तेरी? शुक्र कर तेरे अब्बू काम पर चले गए, वरना बिल्कुल तैयार थे आज वो तेरे हवास ठिकाने लगाने को। क्या है अम्मी? अब्बू को बताया नहीं नौशी ने कि उसने मेरी ऑफिस में नौकरी करवा दी है? यही नौकरी का सुनकर थोड़े ठंडे पड़ गए थे। अच्छा सुन, वैसे नौकरी है क्या? एक बात बताऊं आपको, कोई नौकरी वोकरी नहीं है। वो तो मैंने एवं अब्बू को कहलवा दिया था ताकि वो खामोश हो जाए। अब कुछ दिन सुकून तो करेंगे ना हम। अच्छा ये बता, नौशी को सैलरी मिली क्या? कल रात घुमाने इसीलिए तो लेकर गया था। सोचा बाहर जाएगी, थोड़ा खुश हो जाएगी और पैसे दे देगी। मगर वो सेठ का बच्चा है ना, टपक पड़ा वहां पर। प्लान खराब कर दिया। उसकी वजह से तुम्हें पता है भाभी साहबा ने कितनी बातें सुनाई है मुझे। सारा इल्जाम तुम पे धर दिया उन्होंने एक्सीडेंट का। दफा करें अम्मी। अच्छा नौशी से पैसे ले लेना जब वापस आए तो। बहुत लोगों का उधार देना है मुझे वापस, सर पे आके खड़े हो जाते हैं मेरे। तेरे अब्बा नहीं देने वाले पैसे मुझे अगली तनख्वाह तक। सोचते हैं कुछ, देखता हूँ क्या करूँ। भाई जल्दी कर जो भी करना है, और थोड़ा होश में आ, पड़ा हुआ है हर वक्त। बेटा सज्जाद, पैसे तो कहीं ना कहीं से पकड़ने पड़ेंगे। अरे नौशीन, प्लीज कम इन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाइस फ्लावर्स, आई मस्ट से, मेरे फेवरेट हैं। अब कैसी तबीयत है आपकी? फिट, तुम्हारे सामने।
सुहेब, आई एम सो सॉरी, हमारी वजह से आपका एक्सीडेंट। तो मुझे समझ नहीं आ रही तुम लोगों को हो क्या गया। किसी की वजह से कुछ नहीं होता। आप कब आई? मैं अर्शी बस अभी अभी आई हूँ। आने से पहले कॉल तो कर लेती ताकि मैं यहाँ मौजूद होती। अर्शी, कोई ठंडा मंगवाओ, वो गर्मी में आई है। नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बस आपकी तबीयत पूछने आई थी। ओके अर्शी, अल्लाह हाफिज। ये कोई तरीका है अपनी बड़ी बहन से बिहेव करने का? वो ये डिजर्व करती हैं। और ये फ्लावर कौन लाया है? अर्शी, आप ही लाई है ना? अर्शी लिसन, फूल नीचे रखो। गिव मी द सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया ना? लगता है बहुत गहरे ख्यालों में थी। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, ऑफिस की थकान है बस। मेरी जान, बहुत मिस किया मैंने तुम्हें। पता नहीं, दिल ही नहीं लगता तुम्हारे बिना। तुम प्लीज इतनी देर के लिए मुझे छोड़कर मत जाया करो। ऑफिस से छुट्टियां इतनी आसानी से नहीं मिलती। ऑफिस 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 से याद आया, अब्बू ने तंग करके रखा हुआ है, पीछे पड़े हुए। नहीं दूंगा उधार, नहीं दूंगा उधार, नहीं दूंगा उधार। समझ नहीं आ रही क्या करूं। कैसा उधार? या वो शादी के लिए ना अम्मी ने थोड़ा सा उधार लिया था, उसी की बात कर रहे हैं। तो सज्जाद, तुम कोई काम ढूंढ लो ना। अरे काम वाम मेरे बस करोगे, छोटा ही सही, लेकिन करूंगा अपना बिजनेस। अब बिजनेस का आइडिया अच्छा तो है, लेकिन छोटे से बिजनेस के लिए भी ज्यादा पैसे चाहिए होते हैं। हाँ, तो मिलकर करेंगे ना दोनों। थोड़े पैसे मैं पकड़ लूंगा, थोड़े तुम डाल देना। और पता है, किसी ने मुझे कहा है कि जो बीवी होती है ना, वो शौहर के बाजू होती है, बाजू। और सारी ताकत तो बाजू में ही होती है ना। तुम टेंशन ना लो, सब कुछ हो जाएगा। फिलहाल बस 5,000 रुपए उधार दे दो। वो अम्मी का ना मुंह बंद करना है। मगर मेरे पास तो सिर्फ 5,000 ही हैं जो मैंने आने जाने के लिए रखे हैं। तनख्वाह नहीं मिली अभी तक? अब मिली थी, लेकिन खर्च हो गई मुझसे। जरूर सारी की सारी तनख्वाह तुमने मामी को दे दी होगी। तुम्हें कितनी बार कह चुका हूं, तुम वो घर छोड़ चुकी हो। अब सिर्फ इस घर के बारे में सोचा करो। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ सज्जाद? उस घर की जिम्मेदारी है मुझ पे। यार, थोड़ी सी रकम दे दिया करो, लेकिन हमारे, मेरा मतलब है अपने बारे में भी सोचा करो। थोड़े पैसे अपने लिए भी रख लिया करो। चलो, अब अम्मी को फोन करो और उनसे पैसे मांगो। मिलाओ मिलाओ। हेलो अम्मी। अम्मी, वो मुझे कुछ पैसे चाहिए आपसे। अरे, तुम्हारे पास पैसे हैं तो सही, अब मजीद की क्या जरूरत पड़ गई? हाँ, पैसे तो थे मेरे पास, लेकिन वो खर्च हो गए। अरे, क्या रकम दे दूं? जरा घर के बारे में भी सोचो। तुम्हारे अब्बू की दवाइयाँ हैं, रामीन है, उसका बच्चा है, अहमद की पढ़ाई है, कितनी जिम्मेदारी है। अम्मी, मैं समझती हूँ, अगर आई प्रॉमिस, अगर मुझे जरूरत नहीं होती तो मैं आपसे कभी नहीं मांगती। कल तक तो तुम 5,000 रुपए में खुश थी, लेकिन मुझे पता है कि तुम्हारे ससुराल वालों ने तुम्हें मजबूर किया होगा कि जाओ जाके पैसे मांगो। अब नहीं अम्मी, ऐसी कोई बात नहीं है। बस कर दो। मैं जानती हूँ इन लालची लोगों को। मैं तुम्हें कितना समझाया था ना कि अपने पैसों के बारे में लोगों को ना बताती फिरो, कि तुम लोग बात ही नहीं समझते। अच्छा, मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज।
क्या हुआ? नहीं मानी ना मामी? बहुत अफसोस की बात है, तुम बरसों से अपने खानदान को खिला खिला कर पाल रही हो और उन्हें जरा सा भी एहसास नहीं। प्लीज सज्जाद, मुझे इस वक्त इस टॉपिक पर कोई बात नहीं करनी। सच सुनना मुश्किल लग रहा है। सच यही है कि वो लोग तुम्हें यूज कर रहे हैं, बस। थैंक यू। बेटा तुम लोग भी बता दो कि किनको इनवाइट करना है ताकि ये गेस्ट लिस्ट कंप्लीट हो जाए। ऑनेस्टली मामा, आई डोंट थिंक उसकी जरूरत है। आप सदका खैरात दे दें बस। बेटा वो तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन हमारे रिलेटिव्स का भी तो कुछ हक है हम पर। और मेरे ख्याल में अच्छा ही है, एक छोटी सी गेट टुगेदर हो जाएगी। ऑलराइट, एज यू से। अर्शी बेटा तुम भी बता दो। नहीं मम्मी, मेरी साइड से तो बस मेरे अम्मी अब्बू होंगे और आमीन अपिया। अर्शीन, तो क्या नौशीन की फैमिली को इनवाइट नहीं कर रहे हम? नहीं, मुझे फुप्पो की फैमिली में से किसी को नहीं बुलाना। लेकिन बेटा ये तो बिल्कुल मुनासिब नहीं लगता, और फिर वहाँ तुम्हारी सगी बहन भी तो है। आई थिंक मामा यू हैव अ पॉइंट। आप नौशीन की फैमिली को इनवाइट कर दें। तो ठीक है, फिर मैं इस फंक्शन में शरीक नहीं होंगी। अर्शीन, लिसन टू मी। अर्शीन,